वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज योर मेंटर सौरभ सिंह और मेरे साथ हैं जॉर्डन सर, जो दिख नहीं रहे हैं लेकिन हैं। अच्छा, आवाज़ आ गई। तो आज से हम लोग SBI क्लर्क को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली, मतलब होता है ना, जज्बे के साथ शुरुआत करें, बिकॉज ये जज्बा है सिलेक्शन का। और इस साल 2022 में वी आर एक्सपेक्टिंग गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज एज वेल। तो कुछ नए अंदाज में, कुछ नए चीज़ों के साथ आपके सामने मिलना चाह रहा हूँ। आपके सामने सवाल रहेंगे, बहुत सारी बातें रहेंगी, स्ट्रैटेजीज डिस्कशन रहेंगी, और मैं चाहता हूं कि आपके अंदर भी उत्साह ज़बरदस्त रहे। मतलब उत्साह में कोई कमी नहीं, क्या करना है सब कुछ मालूम है आपको। थोड़ा सा मैं याद दिलाऊंगा, आपको एहसास कराता रहूँगा कि क्या करने से एग्जामिनेशन क्वालिफाई होता है असली में। वो जो है ना, जो आप अभी तक कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे होंगे, आप बुरा नहीं कर रहे होंगे। पहले तो अपने कामों को ना बहुत नेगेटिव में मत लेके जाया करो कि यार क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हो आप लोग, लेकिन ये जो है ना, ये जो चीज़ है, ये थंबनेल में कहूँगा भाई, मतलब एक अपने पास रखा करो, दिमाग में सेट रहे, या फिर प्रिंट आउट निकाल के रख लो, क्योंकि ये SBI क्लर्क 2022 जज्बा सिलेक्शन का बहुत सोच समझ के नाम रखा गया है। क्योंकि बच्चा ना वो थंबनेल देख के ही अलर्ट हो जाए कि नहीं भाई साहब मजाक थोड़ी है। मतलब थंबनेल से ही वो पैशन का जो आगाज़ है ना, अंदर से आता है पैशन भैया है मेरा, तो बस शिथिल नहीं पड़ना चाहिए। शिथिलता दूर भाग जाए सिर्फ थंबनेल देख के, भाई साहब चेहरा वगैरह तुम लोग देखते ही रहते हो, लेकिन ये जो शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं बहुत असरदार शब्द हैं। मैं चाहता हूँ कि इन शब्दों के साथ आप सीरियसली काम करना शुरू करें। मैं जॉर्डन सर को यहाँ बुलाना चाहूँगा। जॉर्डन सर क्या है गुरु की, मतलब से एक नए अंदाज में बात की जा रही है ना, एक नए अंदाज में। तो इस समय शांतनु शुक्ला एज टेक्नीशियन टाइप में थोड़ा सा है ना, तो लगे हुए हैं। अब अंदाज आपको चीजें बदली हुई अवतार में आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन हर चीजें एक तरफ कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा निचोड़ होता है, जो कंक्लूजन होता है, वो आपका बिल्कुल जो होता है ना, आपके सिलेक्शन को सीधा चोट करता हुआ अल्टीमेट कंक्लूजन वही होता है। exactly. तो बस कुल मिला करके अब ये मान के चलिए कि भाई नोटिफिकेशन पहुंच ही गया है ना। अभी तक पिछले लाल बत्ती पे था, समझ लो लाल बत्ती निकल हो भी चुकी है, हरी हो चुकी है, पहुंचने ही वाला है। बस यही है कि चीजें एक अलग अंदाज में आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। बस कंक्लूजन, मतलब गोल जो होगा, इसका ध्येय जो होगा, जो निचोड़ होगा, वो आपके सिलेक्शन को ही चोट करता हुआ होगा। आप सभी से ये उम्मीद कि पहले इस सेशन को मैक्सिमम शेयर करें अपने सभी दोस्तों के बीच में। चूंकि मैंने कहा कि तब्दीलियां की गई हैं थोड़ा सा टाइम में, तो वो बिल्कुल आड़े नहीं आनी चाहिए। आप सबसे इतनी गुजारिश जरूर है कि आप अपने सभी दोस्तों को बताएं कि हाँ, समय थोड़ा सा 1 घंटे पहले हो गया। ठीक है जी, बाकी सर आप कंटिन्यू करिए, हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। ओके। सो स्टिल वी आर प्लानिंग कि हाँ कुछ और क्या क्या ऐड किया जाए, और चीज़ें ऑफ कोर्स ऐड करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, काम चल रहा है। सो हाँ, मतलब बड़े स्तर पे काम करना है यार। नो डाउट कि समय का बहुत टाइम से अपन आपको 8 बजे मिला करते हैं, बहुत टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना समय हो गया, मतलब 8 बजे से मिला करते हैं। थोड़ा समय बदलाव है, 7 बजे मिला करूंगा मैं आपको। मैं इस बात को बताना भूल ही गया भावनाओं में बह के कि एक नए अंदाज में तो हम हैं ही, लेकिन नए समय पर भी हैं। मतलब 7 PM में आपको डेली मिला करूंगा, तो बिना किसी देरी के, मतलब बिना किसी देरी के सोचने का कि हम 8 बजे मिलेंगे, ऐसा कोई नहीं। 7 बजे मिलते रहेंगे। शुरू करते हैं सेशन को। और चूंकि बात यहाँ जज्बा का है, तो हम जज्बे के हिसाब से ही एक बेहतरीन कुछ शब्द आपके सामने कहीं से लाया हूँ मैं। ये मेरा लिखा हुआ नहीं है भाई, मैं पहले बता दे रहा हूँ। मेरा लिखा हुआ तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सौरभ सिंह। तो खैर पढ़ते हैं इसको। पता है, मतलब बहुत आप जिस सिचुएशन में आप होंगे और जो सिचुएशन का डिमांड होता है, बिकॉज एग्जामिनेशन जब आप देने जाते हो तो उसका अपना क्लियर सिचुएशन है, सबके लिए कॉमन सिचुएशन है। यू विल बी हैविंग अ पेपर, आपके सामने एग्जामिनेशन हो रहा है, समय सबके सामने कॉमन है, सब कुछ सबके मतलब कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन वो जो हालात है ना, वो जो आपके पास सभी के घरों की कंडीशन, सभी के अलग अलग सिचुएशन, सभी मतलब ऑफ कोर्स इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये तो कंफर्म है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और यू नीड दिस थिंग, आपको आवश्यकता है। और ये ध्यान रखना है कि जिस समय, जिस दिन आप सही मायने में इस तैयारी को सच में आवश्यकता या फिर इस नौकरी को अपनी आवश्यकता बना लेंगे ना, उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब ये बहुत चोट करता है ये चीज़ कि भाई मेरी आवश्यकता है ये चीज़, यू नीड इट और यू वांट इट। मतलब दोनों में डिफरेंस है। आपको चाहिए या फिर ऐसे कह सकते हैं इस चीज़ को कि आपको चाहिए या फिर आपको सच में चाहिए। मतलब इस लेवल पे भूख लगी है कि नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। ये वाली टेंडेंसी जब तक नहीं रहेगी आज के ज़माने में, तब तक शायद सिलेक्शन तक पहुंच पाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुना भाग चाहिए होता है। बहुत बारीक बारीक कैलकुलेशन वहाँ पर है, अंत तक पहुँचाता है। जो अल्टीमेट सिलेक्शन दिलाता है वो बहुत ही बारीक कैलकुलेशन होता है। जहाँ पे आप देखते होंगे 0.5 से, या कुछ लोग 2 नंबर से, कोई लोग 5 नंबर से रह जाते हैं, वो मिस्टेक वहीं हो रही है। सो लेट्स रीड दिस पर्टिकुलर वर्ड्स। हालात से टकराने का जज्बा रखो
मुश्किलों में मुस्कुराने का जज्बा रखो। अप्स एंड डाउन्स आते हैं प्रिपरेशन में, किसी भी जर्नी में, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता। आपने यूट्यूब पे आपको एक वीडियो मैंने डाला था, अभी मैं गया था एक मतलब एक हिल स्टेशन गया था मैं, तो काफ़ी चढ़ाई करनी पड़ती है जब आपको कुछ खूबसूरत देखना होता है। रास्ता अच्छा नहीं होगा, इस बात को लिख लो तुम, नहीं होगा अच्छा रास्ता। किसने कह दिया कि बहुत बेहतरीन कुछ देखने के लिए आपको अच्छा रास्ता मिलेगा? हो ही नहीं सकता। और 2 दिन पहले की कहानी बता रहा हूं मैं, 3 दिन पहले की कहानी। आप सोचिए, यहां से रोहतांग पास जाने का अगर मान लो आपको है कि जाना है उस एरिया में, कहीं कहीं ऊंचाई पे जाना है, रोहतांग पास, मनाली, कहीं भी जाना है, अगर आप विश्वास करो ना करो, 250 किलोमीटर के आसपास आपको ऐसे ऐसे चढ़ने गाड़ी चलानी पड़ी थी, ऐसे ऐसे, मतलब आपको ऐसे ऐसे टर्न्स मिल रहे थे, 250 किलोमीटर। लेकिन जब उस 250 किलोमीटर को तय करोगे तो आप पहुंचोगे कहाँ पे, लगा कि यार ये तो ऐसा जगह है जहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा है, जहाँ से आने का मन नहीं कर रहा है। वो ऐसी चीज़ें हैं। बस वही है आपके इस पूरे सफ़र में, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। आपके सफ़र में, आपके इस प्रिपरेशन में भी यही होता है कि अप्स एंड डाउन आएंगे। आप में से मैं क्लियरली पूछ रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों से पूछता हूँ मैं ये चीज़, जो भी बच्चे यहाँ लाइव देख रहे हैं, मैं सबसे पूछ रहा हूँ ये सवाल कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो लिटरली सीरियसली मॉक लगाना शुरू कर चुके हो कि नहीं भाई मेरा तो प्री का सिलेबस हो चुका है, मैं बैठता हूँ और अल्टरनेट डेज में कम से कम मैं मॉक लगा रहा हूँ सीरियसली, कि मेरे कितने मार्क्स है। वो जो मार्क्स मॉक में आ रहे हैं वो आपके दिमाग को असर कर रहे हैं, आपके दिल को, मतलब उसके जो जहन में जो आपकी जो लहू बह रही है उसको मतलब परेशान कर दिया है कि नहीं भाई साहब ये तो मतलब नंबर कम आ रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं? अगर नहीं हो रहा है तो मतलब आप सही ट्रैक पर नहीं हैं। और जो बच्चे उस नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि यार नोटिफिकेशन आने वाली है, तो कुछ नहीं होने वाला है। प्लीज़, नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगी, नोटिफिकेशन के बाद तो बस वही होता है, प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, मुद्दे पे आते हैं, क्या क्या करना है हम लोग को आज। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, कि आज हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं आज के सेशन में। सो विल टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजीज एज वेल, कि अभी तक आपने क्या कर रखा है और आगे भी क्या करने का हो सकता है। हमारी टीम, हम लोग कैसे सपोर्ट करने वाले हैं भी आपको। साथ ही साथ सवाल बेहतरीन दो, आज हमने कुछ बदलाव इस तरीके से कर रखे हैं कि 2 बदलाव है, मतलब इन द सेंस कि जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, एक सिटिंग अरेंजमेंट ऑब्लिक पजल का सवाल हुआ करता था, याद होगा आपको, और फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन के तौर पे एक मिसलेनियस का क्वेश्चन रखा करते थे। दिस वाज द स्ट्रेटजी वी वर यूजिंग टिल नाउ, अभी तक हम ये कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो। ये चीज़ें चल रही थी आपके सामने, सिटिंग पजल और साथ में आपके पास ये मिसलेनियस, फिर सिटिंग पजल मिसलेनियस, सिटिंग पजल मिसलेनियस, ये ऑल्टरनेट चल रहा था। दिस वाज द थिंग वी वर डूइंग। आई होप आपको ये चीज़ पता होगा। कुछ बड़े बदलाव के तौर पे अभी इस पर भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा। आईपीएल मैच देखते हो ना आप, आईपीएल मैच, तो जिस तरीके से आईपीएल मैच में वो पावर प्ले और वो चीज़ें आती हैं, कुछ उस तरह का दिमाग लगा रहे हैं हम लोग। उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन बहुत मज़ा आएगा आपको। मतलब आपको ना वो 20 मिनट्स जो आपका वहाँ पर है ना, उसको 20 ओवर की तरह आप ट्रीट करवाएंगे आपको। सॉरी, वो जो आपका 20 मिनट है उसको 20 ओवर की तरह, जैसे आईपीएल में होता है, वैसा कुछ ट्रीट कराने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके पढ़ाई में ना वो इंथुजियाज्म, वो कमी ना रह पाए कहीं से भी। वो पावर प्ले का कॉन्सेप्ट, वो सारी चीज़ें अभी हम हमारे सामने से लगातार इस पर बात कर रहे हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कोशिश है कि उसको लेके आए, और मे बी अभी भी चल रहा है उस पर, पूरा 100% नहीं हो पाया, लेकिन क्योंकि टाइम लगता है, तो कोशिश ये है कि वो चीज़ें आपको फील हों। टाइमर का ही अलग रूप आपको देखने मिलेगा, जो शायद अभी आपने देखा होगा, उसमें कुछ अलग प्रेशर आपको दिया जाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। वो प्रेशर जो है बहुत ज़रूरी है दिमाग में ना, वो प्रेशर बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश ये कर रहे हैं आज हम सेशन समरी के में क्या डिस्कस करने वाले हैं। सेशन समरी में हम कोशिश करेंगे, पहले में हम मिसलेनियस के कुछ धुआंधार काम कर ले। मतलब हम चाहते हैं कि एग्जामिनेशन में जिस तरह से आप रिएक्ट करने वाले हो ना, वैसे तो हालांकि जितने भी क्लर्क के प्रीलिम्स परीक्षाएं हैं, उन तमाम प्रीलिम्स परीक्षाओं में मैं ये चाहता नहीं हूं कि स्टूडेंट सेलेक्ट करे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा पहला हो, वो क्वेश्चन बाद में हो। ऐसा कुछ नहीं चाहता हूं मैं, बिकॉज मेरे लिए किसी भी क्लर्क की परीक्षा में जब भी सवाल आया करते हैं तो हर एक सवाल डुएबल होता है, इस बात में कोई शक नहीं है। आपकी तैयारी इतनी इस लेवल पे होनी चाहिए, और बिकॉज इस लेवल पे कराया भी जाता है कि ये जो है ना, ये सारे सवाल डुएबल हो जाते हैं क्लर्क के पेपर में। तो फिर आपको चूज करने का तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अभी थोड़े से बदलाव के तौर पे, एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम क्या करने वाले हैं अपने सेशंस में, मिसलेनियस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स को अलग रखने वाले हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए, इस तरह का डिफरेंशिएशन करने का प्लान है।
बाकी जो टाइमर के साथ मैच करेगा उस हिसाब से किया जाएगा। मतलब ये डिफ्रेंसिएशन करने का प्लान है मेरा। तो आज ठीक है, एक बार अपनी तरफ से कमेंट भी बता दीजिए कि कैसा है आपका ये जो मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। पहले था कि भाई मिसलेनियस क्वेश्चन, पजल, मिसलेनियस क्वेश्चन ऐसे करके, फिर हमने ऑल्टरनेट हटा के अभी हम एक वो कर रहे हैं ताकि आपके पास हिसाब किताब रहे कि वो जो 20 मिनट का टाइम है ना, अगर आपके पास ये हिसाब नहीं है कि आपका 20 मिनट कहाँ खर्च हो रहा है तो फिर क्या ही मतलब बनता है। अच्छा, आपको दिखाई दिया अभी जॉर्डन सर ने वो भी थोड़ा सा वही बोल रहे हैं, हम अभी इसी पे काम कर रहे हैं। तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना, हम लोग अपने टेंशन लेते रहते हैं आपके लिए कि क्या करना है, कैसे करना है, बेस्ट क्या हो सकता है। तो ये जो 20 मिनट है ना, इसके लिए ऐसे ट्रेंड हो जाएंगे आपके, इस 20 मिनट का हिसाब रहेगा कि भाई साहब 7 मिनट में मिसलेनियस की ऐसी की तैसी, और बचे हुए 13 मिनट हमारे पास जो होंगे ना वो सिटिंग अरेंजमेंट को हम डिवोट करने वाले हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्लर्क की परीक्षा में ऐसे 4 सवाल जो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के मिले आपको और वो 13 मिनट में नहीं खत्म हो पाए। असंभव है ये चीज सर। बस एक चीज कहना चाहेंगे, मुझे थोड़ा सा आप ये बता दीजिए कि पहले आप क्या स्टार्ट करने वाले हैं? मिसलेनियस करने वाले हैं। मिसलेनियस मतलब एकदम पावर प्ले टाइप में, राइट? पावर प्ले टाइप में। तो पूरा एक तरीके से ऐसे मान के चलो कि 20 सवालों का ये पूरा का पूरा मैच है, पूरा का पूरा आज का सेशन ये 20 मैंने इनको ऐसे कहा 20 मिनट्स इज इक्वल टू 20 ओवर, ऐसे मान लो। हाँ एग्जैक्टली। अब होगा क्या, देखो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आपके सामने वही एसपीएल वाला हम टाइमर चलाएंगे, ठीक है? अब उसमें एसपीएल वाले टाइमर की खास बात क्या थी कि आप का है ना कि इतने टाइम में दे दिया 6 रन मिल गया, इतने टाइम में हो गया 4 रन, इतने टाइम में हो गया 3 रन, 2 रन, 1 रन, ऐसे एग्जैक्टली। आपके सामने सवाल आएगा, टाइमर आएगा, ईमानदारी से आप अपने खुद के प्रति ईमानदार रहिएगा। आपने अपना कितना स्कोर किया, आपने क्या 6 उड़ा दिया, आपने 4 उड़ाया या 3 उड़ाया, इस तरीके से आपको हर एक बॉल पे आपको काउंट करना है, ठीक है? हाँ। और 5-6 सवाल जैसे होगा पावर प्ले के बाद सौरभ सर पूछेंगे आपसे कि आपका स्कोर क्या रहा एग्जैक्टली। हाँ, तो ईमानदारी से हाँ, इसमें ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। देखो भाई, हम लोग अब एक जगह से पूरे कंट्री में अगर हमारा लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है अगर यूट्यूब पे, अब हर जगह जाकर तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन ये ईमानदारी आपको बरतनी पड़ेगी कि हाँ भाई, हम यहाँ पर अगर हम लोग स्टूडियो में हैं और यहाँ से हम ये निर्देश दे रहे हैं कि आप ईमानदार रहें और अपने हिसाब से मतलब बताएं कि लास्ट में स्कोर क्या है, तो फिर मजा आएगा उस चीज़ का कि लगेगा कि हाँ यार सही चला। झूठ का ही नहीं कि मेरे 25 रन है, मेरा इतना रन है या इतना स्कोर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट स्टार्ट किया जाए मैच, वी आर प्लानिंग, ठीक है? सो एक बार देखते हैं क्या हो सकता है इसमें, कैसे मजा आएगा। प्लान ये है कि ये 7 मिनट में ना हिसाब रखना, अपना 7 मिनट का हिसाब। अभी तो फिर हम देखते हैं कितने सवाल हैं, लेकिन हाँ हर सवाल के लिए टाइमर चल रहा होगा प्रॉपर 30 सेकंड्स का। कितने सेकंड्स का है? हाँ 30 सेकंड 30 सेकंड का टाइमर है प्रॉपर। मिसलेनियस 30 सेकंड में हो जाना चाहिए आराम से, हर एक मिसलेनियस हो जाएगा। अगर कोई नहीं हुआ तो उसको हम हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम बाद में कर लिया जाएगा, ठीक है? लेकिन इनिशियली देखते हैं क्या है। आई थिंक आप रेडी होंगे, कमेंट बॉक्स दिखा दीजिए एक बार। नहीं, ऊपर ऊपर यहाँ पे रखिए ना, यहाँ रखिए इस जगह पे। हाँ, आप टाइमर को नीचे भी रख सकते हैं, यहाँ रख दो आप, सुनो यहाँ रख दो, यहाँ भी स्पेस हमारे पास है। बस 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 बस, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं उसको, बस बस ठीक, काफ़ी है। मतलब वो नहीं बोलेंगे सर दिख नहीं रहा था हमको, बहुत तब तेज है ना, हाँ बहुत खुराफाती है, सब कुछ भी बोल सकता है, दिख ही नहीं रहा था हमको, बताइए। चलो तो शुरुआत करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, 2 नंबर क्लिक कर देना, ठीक है? एक बार वो आप टेंशन ना लो आप टेंशन ना लो। सवाल आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप फेंकिए क्वेश्चन ना, ठीक है ना? हाँ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कोई नहीं बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है? टाइम अप, ठीक है ना? चलिए तो आप अपना स्कोर चेक करिएगा। अच्छा, मैं भी इसको अपना स्कोर चेक करूं क्या? ठीक है, टाइमर लगाया जाए दोबारा, मैं भी अपना स्कोर चेक करता हूं। चलो आज अब यही किया जाएगा, एक काम करते हैं, आज से एक और नए अंदाज में एक और तब्दीली है भाई। अभी देखो बहुत एक्सपेरिमेंट करने का प्लान है, 1-2 दिन में लगेगा और फिर रिदम में आ जाएगा वो चीज़। आज से हर एक मिसलेनियस सवाल में मैं भी अपना स्कोर चेक करूंगा क्या होता है, और आपको पता ही है कि भाई सवाल तो यही होता है सवाल लाइव में ही। चलो देखने मजा आएगा, ठीक है सर? एक बार वो लगा दीजिए, टाइम स्टार्ट। ठीक है, तो मैं डी से जी कंपेयर करना है। डी यहाँ पर, जी यहाँ पर, पहला आपका गलत है भैया। जे से एफ की बात करते हैं, जे यहाँ पर, एफ यहाँ पर, दूसरा गलत है यहाँ पर, 9th रन, 6 रन। तो यहाँ पर 6 रन मिला है, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मतलब इंटरेस्टिंग होना चाहिए पढ़ाई, और प्रीलिम्स की पढ़ाई में सही में इंटरेस्ट होना ही चाहिए खास तौर पे। लेकिन हाँ, उतने ही इंटेंसिटी के साथ हमें मेंस की पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब उतनी ही सीरियसनेस और इंटेंसिटी के साथ हमें मेंस की तैयारी भी करनी है। मैं चाहता हूं कि अगर सिलेबस कवर हो चुका है ना आपका, तो अपनी पूरी जिम्मेदारी, मतलब अपनी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी हमें सौंप दीजिए इस वक्त में। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ आप सीरियसली मेंस की तैयारी में भिड़े होने चाहिए।
आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं कौन कितना स्कोर कर पा रहा है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और टाइमर स्टार्ट। अपने आंसर के बाद में एक और काम कर लेना। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो सवाल का आंसर देखते हैं। मैं भी सॉल्व करूं क्या इसको फिर से? ठीक है यार, अब कर ले क्या, आइए करते हैं फिर से। मैं देखता हूं मैं कितना जल्दी सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, कितने किसके स्कोर, मेरा नाम भी जोड़ते रहना भाई। कोई 6 रन पहले सवाल का है, दूसरे सवाल में आइए शुरू करें। आप अरे ऐसे मत बताएं क्या कीजिए सर। हमारे दिनसन भैया जो हैं, ठीक है, हाँ बता दीजिएगा स्टार्ट। ठीक है, पी से जेड कंपेयर करना है। पी यहाँ पर, जेड यहाँ पर, हमारे पास ये पहला सही है। जेड से पी की बात करते हैं, जेड से पी, पी से जेड हमारे पास, ठीक है, तो ये गलत अपने आप हो जाएगा। पहला सही है सिर्फ। 6 रन है, कितना है? 4। अरे 4 कैसे हो सकता है, हम बता दिए थे, मुड़ने में टाइम लग गया है, हद है। ठीक है, मतलब हो गया था। 6 रन है भाई। एक बार बता दो कमेंट बॉक्स में क्या है भाई, 6 ही है ना? हाँ 12 रन, देखो हो गया, बच्चे जोड़ दिए 12 रन। नहीं, ये तो पिछले सवाल से भी आसान सवाल है। पी से जेड और दूसरा बोल चुके थे गलत ना, मतलब आपको वहीं पे रुक देना चाहिए। बोले गलत, अरे नहीं, जब हमें बोल दिया गलत है तो आपको रोकना है वहां पे। आप हमारे मुड़ने का इंतजार थोड़ी करेंगे। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन फिर से देखते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर बच्चे, अगर इनइक्वलिटी का सवाल आपके परीक्षा में बिना कॉमा का दिया है तो 6 रन से कम अगर आ गया तो समझ लो पापी इंसान हो। चलो, इतने प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं बनता है। चलो सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये रहा और टाइमर उसका ये रहा। अपने अपने स्कोर बताते रहना भाई। टाइम आउट हो चुका है मेरे हिसाब से, आई थिंक हो गया ना टाइम आउट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखता मेरा स्कोर क्या रहता है। सवाल नंबर 3, टाइम स्टार्ट बता दीजिएगा। हाँ, एम और पी में कंपेयर करना है। एम और पी में पहला ट्रू नहीं है भाई, क्यू और पी की बात करते हैं। क्यू और पी में हमारे पास दूसरा सही है। 6 रन हो गया। अरे 6 रन हुआ, बताइए, हमारे टेंशन सर बता नहीं रहे। 6 रन हुआ ना? चीटिंग कर रहे हैं सर, रेट क्या है? कौन बोल रहा है ये बात? सवाल सॉल्व हो रहा है भाई। हद हो गया है, मतलब मैं छक्के पे छक्का मारो। ये मैं चाहता हूं कि आप एक मिनट ये बताओ, इस सवाल में था क्या? आओ तुम लोग ऐसे खरीद रहे हो मुझे, आओ इधर देखो। एम से पी कंपेयर करना है और मुझे लगता है अगर हिसाब किताब लिया जाए, सुकून से सॉल्व करो सवाल को, तो भी मिलता है कि 4-5 सेकंड में सिर्फ एक ऐसे देखो कि खत्म हो जाएगा। एम और पी कंपेयर करना, एम यहां पर, पी यहां पर, लेस आउटपुट कट करो, कितना सेकंड लगेगा? 2 सेकंड। क्यू से बी कंपेयर करना, बिना कॉमा का सवाल है। क्यू से बी कंपेयर करना, लेस इज द करेक्ट, कितना सेकंड लगा? क्या किया इसमें मैंने और क्या अलग कर दिया मैंने अभी? तो ठीक है, मजाक की बात है अपनी तरफ, लेकिन इस पूरे जो हम लोग अभी माहौल आपके सामने बना रहे हैं कि सेकंड्स का कितना इंपॉर्टेंस है, कैसे करना है, इन सब का उद्देश्य क्या है कि आपकी पढ़ाई में कुछ बदलाव हो, आपके सोचने के तरीके में बदलाव हो, आपके उस जज्बे में बदलाव हो कि जो शिथिल होकर हम एक बार फिक्स कर लिए दिमाग में कि यार हर सवाल को 20 सेकंड में ही सॉल्व करना है। ऐसा खत्म करो ना इस चीज को, मतलब खत्म करने का मतलब है कुछ नया लेके आओ, कुछ अपडेट करो, दिमाग को समझाओ कि नहीं यार इस 20 सेकंड में नहीं, हर सवाल एक ही समय का नहीं होता है। अगर इनइक्वलिटीज के 5 सवाल पूछे गए हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कोई सवाल 10 सेकंड का हो तो कोई 15 सेकंड का हो, और उसका हिसाब किताब आपके पास हो, और हिसाब किताब का आपके पास जो स्कोर आएगा वो रन के हिसाब से आएगा, और वो टाइमर आपको हेल्प कर देगा उस चीज में। मुझे तो ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। इस चीज से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर इनइक्वलिटीज के बिना कॉमा वाला सवाल आता है तो आप उसमें विद इन सेकंड्स, मतलब 5-7 सेकंड के अंदर फोड़ सकते हैं उसको। अब देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, देखते हैं इस वाले सवाल में कितना क्या होता है, मतलब अब जो नेक्स्ट सवाल आने वाला है, ठीक है। सवाल नंबर आपके पास 3 मतलब 4th, टाइमर ऑन है। टाइम अप। अब देखो ये सवाल है, तो ये वाला सवाल तो समय खर्च कराएगा ही आपका, लेकिन ये नहीं कि झूठ का सर मेरा 6 रन हो गया। इस सवाल में 6 रन नहीं हो पाएगा, मतलब टू बी वेरी क्लियर इस सवाल में नहीं हो सकता 6 रन। मतलब कहने का ये है कि इस सवाल में आपको समय खर्च करना पड़ेगा, लेकिन अब देखना है कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं इसमें। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या टाइमर चलाऊंगा मैं सर?
आपका भी देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलें। रेडी? हमारे दिनशन, एक बार रुक जाइए, हमारे दिनशन सर जो हैं आज मेरी बैंड बजाने पे लग गए, बोल रहे सर आपके लिए भी टाइमर लगाऊंगा, मैं रुक जाइए। ठीक है, चलिए मैं शुरू, हाँ ठीक है। सवाल ने कहा है, इफ 1 इज एडेड टू ऑल द इवन डिजिट एंड 1 इज सब्सट्रैक्टेड टू फ्रॉम ऑल द ऑड डिजिट्स विद इन द नंबर, देन हाउ मेनी। ठीक है, तो हमारे पास एक हटाना और एक जोड़ना है। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4 4 हमारे पास है। इवन में कितना करना था भाई, एक जोड़ना था, दैट मीन्स हमारे पास 4 4 8 और 3 11, 11 में से हमारे पास हो गया ये 1 10, खत्म हो गया ये आपका। और यहाँ पे हमारे पास 7 6 13 5 18 18 और उसमें से हमारे पास 2 ऑड है, दैट मीन्स हमारे पास एक हटा दीजिए, एक जोड़ दीजिए इसमें। ये हमारे पास नहीं हो पाएगा, नहीं यार, ये तो मतलब बहुत टाइम टेकिंग सवाल आता है, समझाना ही पड़ेगा इसमें हमें। ठीक है, तो मतलब क्या है कि एक जोड़ना है आपको यहाँ पर और एक घटाना है, ठीक है ना, एक जोड़ना है और एक घटाना है, एक इवन में और एक ऑड में। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो हमारे पास 1 2 7 6 13 और 5 कितना हो गया 18। 18 के मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे पास एक इवन है और 2 ऑड है इसमें, दैट मीन्स कि हमें सिर्फ एक ही जोड़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, एक घटाना हमारे पास नहीं हो पाएगा ये चीज़। 9 2 11 8 19 हमारे पास है, 9 2 11 8 19 हमारे पास है और हमारे पास 2 इवन है यहाँ पर, दैट मीन्स कि हम इसमें 2 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे, दैट मीन्स हम एक ही जोड़ेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास 19 से 20 यहाँ भी नहीं हो पाएगा। और 9 9 8 का मतलब है 9 18 18 और 8 कितना हो गया, 18 8 हो गया 26। 26 में से हमारे पास 2 घटाएंगे और 1 जोड़ेंगे, तो मतलब हम 1 घटाएंगे। 19 में से 18 एक काम कर गया हमारे यहाँ पर। 6 2 8 और 5 8 5 13 13 हमारे पास है, लेकिन 2 ऑड है, 2 इवन है, 1 ऑड है, दैट मीन्स इवन में हम 2 जोड़ेगा, 1 घटाएंगे, दैट मीन्स 1 जोड़ेंगे। 6 2 8 और 8 5 13 14, यहाँ भी काम नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स करेक्ट आंसर विल बी 1। सो डिंसन सर ओपी। ओपी मतलब ओवर पावर्ड। अरे भाई साहब, देखो अभी सवाल में मैंने क्या, फिर भी जो भी हुआ, लेकिन इस सवाल में मैंने अप्रोच क्या इस्तेमाल किया, जो अप्रोच मैंने इस्तेमाल किया है वो फास्टेस्ट अप्रोच है। ठीक है, अब समझना इस बात को। ठीक है, नॉट ऑल द क्वेश्चंस आर सेम टाइप। यही मैं समझाना चाहता हूं पूरे इस डिस्कशन से कि इनइक्वलिटीज में हमें कुछ पढ़ना नहीं है, किसी शब्द को हमें पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है। तो वहां पे हमारे पास टाइम का क्या रहता है भाई, कि हम वहां पे आराम से खुल के समय खर्च करते हैं, मतलब इन द सेंस वहां पे हम नॉर्मली कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हमें समय खर्च करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसमें से भी हमारे पास, ठीक है, 4 4 8 3 8 3 11 और 11 में हमारे पास 11 12 हो जाएगा, सॉरी, हाँ ये भी हमारे पास है, दैट मीन्स 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें क्या है कि हमने यहाँ पर एक दिमाग लगाया, यहाँ पर सवाल में शॉर्टकट क्या अप्लाई किया, यहाँ पर 2 इवन 1 ऑड है और हमें इवन में 1 जोड़ना है और ऑड में 1 घटाना है। तो हमारे पास 2 इवन है, तो 4 4 8 3 11, तो हमारे पास एक तो कट गया, तो 1 हमारे पास बढ़ जाएगा, तो 11 12 हो गया। तो ये हमने यहाँ पर एक अप्रोच इस्तेमाल किया, जल्दी करेगा। अब जो नॉर्मल अप्रोच है वो क्या है कि 3 4 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास +1, यहाँ पे +1 ऐसे करेंगे लोग, +1 और यहाँ पर ये, तो 5 5 10 और 2 12 ऐसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास है, और एक हमने क्या कि सबको जोड़ लिया और वहाँ से घटा दिया, तो थोड़ा सा फास्ट हो सकता है ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 लेके आते हैं आपके लिए, और टाइमर सही जगह पर लग चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, 1 विकेट मेरा गिर चुका है। ठीक है, चलो 1 विकेट गिर चुका है मेरा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5th आपके स्क्रीन पे ये रहा, ये आगे बढ़े। सवाल नंबर 5। अच्छा एक बार बताओ, मतलब आपको ये समझ में तो आ ही चुका होगा कि मैं भी इस सवाल को यही लाइव सॉल्व करता हूँ, जिससे कम से प्रूफ हो ही गया होगा। ऑर्गेनिक ही खेल होता है भाई। आपको लगता होगा कि मैं सवाल को सॉल्व करके आता हूँ, कहीं ऐसा नहीं है। द प्रीवियस क्वेश्चन वाज द बिग प्रूफ फॉर दिस थिंग। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, सवाल पे आते हैं और टाइमर लगाते हैं। सर मैं भी खेल रहा हूँ आपके साथ, ठीक है? हाँ, okay. If the first digit is integer with the third digit within the number, then which of the following is second highest है? Second highest का मतलब है ये हमारे पास 4 हो जाएगा, 7 2 2 सर 3 4 4, सॉरी सेकंड हाईएस्ट बोला है, सेकंड हाईएस्ट, दैट विल बी 5 6 7 5 6 7, सो सेकंड लोवेस्ट नहीं, सेकंड हाईएस्ट था 5 6 7। नहीं आप तो सर बिजी हो गए थे, मतलब वो 6 में हो गया था। देखो ये जो सेशंस है ना, ये जो अभी आप लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, जो ये टाइमर का जो खेल है ना, इसको हम लोगों ने कब इम्प्लीमेंट किया था? तो अभी जो हम लोग क्या किया था सर, SPL
उस SPL से इस चीज़ को निकाल के लाया गया है। तब देखो वहाँ का थॉट यहाँ रिलेट करने का मतलब क्या है, बहुत सिंपल मतलब है कि भाई आपके स्पीड को इंक्रीज करना। और इसी से ना एक चीज़ फिल्टर हो जाएगा आपके लिए कि हर सवाल एक जैसा नहीं हो। पिछला सवाल वॉज टाइम टेकिंग इसी चैप्टर का, लेकिन इसी न्यूमेरिक सीरीज का ये सवाल बहुत ईजी डुएबल है। मतलब इस सवाल में आप 6 रन नहीं तो 4 रन तो ले ही आ सकते हैं। मतलब ये है कि आप इस सवाल में 6 या 4 रन तो लेके आ ही सकते हैं, कोई उससे कम नहीं आ सकता है इसमें। फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज करना है। लास्ट हमारे सेकंड हाईएस्ट बोला गया, लास्ट हमारे पास यहाँ जाएगा तो सबसे हाईएस्ट ये और सबसे सेकंड हाईएस्ट ये, बात खत्म हो गया आंसर। ठीक है, 4 रन हम बोल सकते हैं इसमें आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आने वाला है, गेट रेडी। सवाल नंबर 6 और ये रहा टाइमर। डन, टाइम अप डाउन। चलिए मैं सॉल्व करूं, टाइम स्टार्ट हो गया। ठीक है, सवाल में कहा गया व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट, दैट मींस 7 हो गया, चलो ठीक है। एंड थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम राइट, दैट मींस कि हमारे पास हो गया 8, 8 7 56, ऑप्शन नंबर बी 4 रन। हाँ ठीक है, 4 रन ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा ना, इसमें आपके पास हिसाब रहेगा, इसमें आपके पास हिसाब रहेगा कि किस सवाल के लिए कितना समय लगना चाहिए, किस सवाल के फ्रेमिंग के लिए कितना समय खर्च होना चाहिए। मतलब सवाल अगर प्रोडक्ट निकालने वाला यहां पर प्रोडक्ट हो गया, कल को यहां पर आएगा आपका सम भी आ सकता है, कल को यहां पर डिफरेंस भी आ सकता है। तो यू मस्ट बी हैविंग हिसाब ऑफ दैट थिंग कि आपके सम प्रोडक्ट या डिफरेंस वाले सवालों का जवाब कितने सेकंड, कितने मिनिमम सेकंड में दिया जा सकता है। इस चीज का हिसाब आप रख सकते हैं इस टाइमर के साथ। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर टाइमर एंड दिस पर्टिकुलर सेशन विल हेल्प यू इन एनहांसिंग योर स्पीड। आई होप यू गॉट द आइडिया। ठीक है ना। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एक टीचर से ज़्यादा स्पीड मुझे लगता है कि स्टूडेंट के पास कहीं ना कहीं रहता होगा, मुझे ऐसा फील होता है। बिकॉज समझ रहे हैं कि हमारा काम समझाने का ज़्यादा होता है, हम टाइमर के साथ कम खेलते हैं, आप टाइमर के साथ ज़्यादा खेलते हैं। वो अलग बात है कि एफिशिएंसी होती है हमारे, तो हम लोग कर लेते हैं, हमें उस पूरे सवाल में हमें वही चीज़ नज़र आता है, वो क्या बोल रहा है एग्जैक्ट। अगर छोटा सवाल है तो, बड़ा सवाल है तो आपको भी टाइम लगेगा, मुझे भी टाइम लगेगा, तो जो जहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, टाइमर देख के डर लग रहा है वो डर लगेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन इससे आपको थोड़ा मीन्स का ना सॉरी आपके मॉक लगाने का ना थोड़ा टेंडेंसी बढ़ जाएगा। एक काम यहाँ पर करना है, मैं चाहता हूँ लाइव प्लस लाइक होना चाहिए भाई, लाइव इज इक्वल टू लाइक होना चाहिए दोनों। मतलब एक बात ध्यान रख लीजिएगा, बराबर कर लीजिएगा। और जो इनोवेशंस हैं ये आपके लिए होते हैं कि आप और कॉम्पिटिशन में आगे रहें। अब सोचिए ये जो इनोवेशन है, जो ये चीज़ें चल रही हैं आपके सेशन में, कितना भयंकर होगा। और एक बात ध्यान रखना, रीजनिंग का स्कोर लिख के रखना, अगली मैथ सेशन में आने वाली है, और मैथ सेशन में अपना स्कोर देखना क्या हो रहा है। और इस हिसाब से जो कंपैरिजन करते रहोगे ना, इसमें यह भी फायदा होगा कि मेरा मैथ्स में अगर कम हो रहा है तो मैथ्स को कैसे एनहांस करें। रीजनिंग में स्कोर चल रहा है ठीक, तो भाई उसको ठीक है और अच्छा कैसे करें। या फिर अगर रीजनिंग में कम हो रहा है किसी का स्कोर, मैथ्स में अच्छा हो रहा है, तो एनहांसमेंट बहुत यहां से क्लियर हो पाएगा कि हाँ कैसे एनहांस कर सकते हैं चीज़ों को, बहुत चीज़ें साफ हो जाएंगी भाई। ठीक है ना। सर म्यूजिक से टेंशन हो रहा है, अच्छा म्यूजिक से टेंशन हो रहा है सर म्यूजिक को बंद कर सकते हैं क्या? आज नहीं कर सकते, कल कर सकते हैं। ठीक है, कल किया जाएगा, अब छोड़ दीजिए आज के लिए। ऑडियो बंद करना है। हाँ, उस जो टाइमर का बोल रहे हैं उसका धक धक हो जा रहा है देखिए दिल में धुक धुक हो रहा है फीलिंग लाइक एग्जामिनेशन ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हटा दीजिए, हम चाहते हैं कि इसके बाद वाला सवाल करें आप। ठीक है, सवाल नंबर आपका 9 आपके स्क्रीन पे है, टाइमर। चलिए टाइम समाप्त हो गया। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है कि सबने 30 सेकंड के अंदर उस सवाल का जवाब सबने दे दिया है, बहुत सी बात है। अभी रुक जाइए यार, मेरे लिए रुक जाइए, अभी मेरे लिए टाइम मत लगाइए। हाँ, अब बोलेंगे तब लगाइएगा। मतलब हमारे डिंसन सर जो है ना, मतलब बात करें आज तुम लोग का भी टेस्ट लेते हैं। रुक जाओ बेटा, है तुम लोग बच्चों को बहुत परेशान करते हो, आज तुम लोग का भी टेस्ट होगा, तुम लोग कितना जल्दी सॉल्व कर रहे हो। एनीवेज लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फटाफट टाइमर स्टार्ट। ओनली अ फ्यू पेन इज पेपर, दैट मीन्स ये हमारे पास पेन है और ये है पेपर। ठीक है, नो पेपर इज पेंसिल, पेपर और पेंसिल में यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन हो गया। सम पेंसिल आर इज इरेजर। चलिए ठीक है, हमारे पास हो गया सम इरेजर इज नॉट पेन, सम इरेजर इज नॉट पेन। ऑफ कोर्स ये हमारे पास सही है। नो पेन इज पेंसिल नहीं बोल सकते हम लोग यहाँ पर, पहला सही है। 4 रन मिलेगा ना? 4 रन मिलेगा सर, 4 रन हम अरे पलटने में टाइम लगता है ना, उससे पहले 4 हो चुका था। सेकंड भी तो देखो। तुम अपने स्कोर बताओ तुम लोग यार, कितने तुम्हारे हुए? वहां पर देखना सर, वहां पर देखना, यहाँ पर देखना, चल रहा है। ठीक है, अच्छा मैं देख लूंगा। ठीक है, लेकिन सिलोजिज्म में 4 नंबर रन करना टफ है यार, बिकॉज यू नीड टू ड्रॉ द वेन डायग्राम एंड देन आफ्टर यू विल रीड द कंक्लूजन एंड ऑल।
नहीं नहीं हो गया है, नहीं हो गया है, देखो मैं दिखा तो हो गया नहीं, 4 रन हो गया है, मतलब मैं बहुत रफ्तार में सॉल्व किया हूँ। अच्छा बोल रहे 3 रन है सर आपका, चलो ठीक है 3 रन है यार, मान लिए 3 रन खराब थोड़ी, एक बॉल पे 3 रन निकालना बहुत, भाई सब बॉल पे थोड़ी निकलता है, एक बॉल में 3 रन, पूरे मैच देखा करो, बहुत कम बॉल ऐसे होते हैं यहाँ 3 रन निकलते हैं। तो मतलब देखो कितना गंदा लिखना पड़ा इसके लिए मैं इसको पेन मतलब ऐसे कर रहा हूँ, चलो ठीक है एनीवेज। साउंड ऑन कर दो सर, अब देखो अलग अलग डिमांड आ रहा है इनका। टारगेट यार कम से कम 2000 तो क्रॉस करना है इसको, तो शेयर वेयर करो, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है लेट्स स्टार्ट। एक बार समझा दूँ इस सवाल को, चलो ठीक है मैं समझाता हूँ, पहले कुछ लोग के लिए समझा दूँ यार, लोग बोल रहे हैं सर आप बस आज तो मतलब ये तो सीख है लेकिन समझाना भी जरूरी है सर, ठीक है चलो आप समझाते हैं एक बार। ओनली अ फ्यू पेन इज पेपर बोला गया, दैट मीन्स कि यहाँ पर पेन है और यहाँ पर पेपर है, ठीक है। ओनली अ फ्यू पेन इज पेपर, दैट मीन्स कि हमारे पास ओनली अ फ्यू है तो ऐसा कुछ है। नो पेपर इज पेंसिल, पेपर और पेंसिल में यहाँ पर प्रतिबंध है तो ये हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सम पेंसिल इज इरेजर, पेंसिल और इरेजर में ये सीन हमारे पास है। ये तीनों पी है तो थोड़ा इसमें भी टाइम कंज्यूम होता है, ये बात भी आप फिल्टर कर सकते हो, ऑर्गेनिकली सब कुछ दिखेगा आपको कि चल क्या रहा है दुनिया में भाई साहब। अगर यही अलग अलग लेटर के वर्ड होते, अलग अलग हमारे पास मतलब स्टार्टिंग लेटर अलग सबका अलग होता तो उसमें और भी थोड़ा सा 2 सेकंड 1-2 पल बचा सकते थे। यहाँ पे आते हैं सम इरेजर इज नॉट पेन पेपर, बोला कुछ इरेजर ऐसे हैं जो पेपर नहीं है। हमने कहा हाँ ये वाला इरेजर का पार्ट जो है वो पेपर नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, तो पहला तो ट्रू है। इसके बाद नो पेन इज पेंसिल, पेन यहाँ पर है पेंसिल यहाँ पर है, नो कहाँ से कह दोगे भाई, तो गलत हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर म्यूजिक ऑन कर दिया सर, ऑन है ना म्यूजिक, ठीक है। ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, और हाँ टाइमर प्लस म्यूजिक। डन डन, टाइम अप हो चुका है। चलिए एक बार रफ्तार में हम भी सॉल्व करते हैं, फिर हम बात करते हैं उसमें, है ना। स्टार्ट करें, ओके। ओनली अ फ्यू मोबाइल इज हेडफोन, दैट मीन्स ये मोबाइल है और ये हेडफोन है, ओनली अ फ्यू है, ठीक है। ओनली अ फ्यू हेडफोन इज वायर, हमारे पास यहाँ भी ऐसा कुछ है, एंड ऑल वायर इज माउस बोला गया है, ठीक है। सम माउस इज हेडफोन, माउस हेडफोन पहला सही, सम मोबाइल इज नॉट वायर, सम मोबाइल इज नॉट वायर नहीं बोल सकते, दूसरा गलत। फिर से 3 मार्क्स, मतलब 3 रन, ऐसा ना, ठीक है। मतलब एक एवरेज चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कंक्लूजन आज हम लोग एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं बहुत सारा, तो इस पूरे सेशन को मैं दोबारा देखूंगा और सार निकालूंगा और आपको टारगेट्स दिया करूंगा कि देखो इस टाइप का सवाल है तो आप इतने रन तो लाने नहीं चाहिए, और इतने रन लाने का मतलब है कि हर सवाल का फिल्टर हो जाए। जैसे इस सवाल को सॉल्व करने में 14 सेकंड लगा है, राइट? नहीं 14 सेकंड, 24 नहीं सर, 35 सेकंड लग गए, ये 33 सेकंड, 14 सेकंड बचे हैं। ये 30 सेकंड का टाइमर है सर, हाँ 30 तो 16 सेकंड बचा है, 16 सेकंड बचा है, मैंने 16 सेकंड खर्च किया हमने। खर्च किया हमने। हाँ, तो एक एवरेज वो निकल के आ रहा है, आ जाएगा ना। मैं सेशन को दोबारा देखता हूँ कि हर एक सवाल का ना एक एवरेज निकल के आ जाएगा, कितना सवाल किस 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन का सवाल प्रो लेवल पर जब आप प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जबरदस्त आपके जहन में आ चुका है, तो इस टाइप के सवाल जहां पर 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन हो, उसका हिसाब आप रख सकते हो कि भाई साहब इस सवाल में मुझे मतलब 15 सेकंड के इर्द गिर्द में उड़ा देना है, मतलब 15 सेकंड 17 सेकंड 16 सेकंड इस टाइप में टारगेट हो जाना चाहिए आपका, फिर ठीक है ना, 15-16 सेकंड के आसपास में होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, एक और सवाल कर लें। चलिए जल्दी से, सवाल नंबर आपका 11 आपके स्क्रीन पे ये रहा और इसका टाइमर ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद फिर से देख लिया जाएगा, ठीक है। चलें, टाइम आउट, ओके। सवाल पे आते हैं। टाइम स्टार्ट कर दिया आपने, रेडी, ओके। ऑल मैंगो आर पीच, ठीक है। ऑल पीच आर बनाना एंड सम बनाना आर एप्पल, सम पीच इज एप्पल, नो। ऑल मैंगो इज बनाना, ऑल मैंगो इज बनाना, यस। इसमें 4 मिल गया होगा। देखो अब क्या कंक्लूजन कैसे निकालोगे इस चीज का आप,
कैसे 10 सेकंड में खत्म। क्यों? बिकॉज वी हैड स्टेटमेंट जिसमें सारे सिंपल वर्ड यूज किए गए थे। दैट मींस कोई भी स्पेशल वाला वर्ड नहीं, कंडीशनल वर्ड नहीं, वनली या फ्यू या वनली का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तुम्हारे पास सारे सिंपल वर्ड थे, 3 स्टेटमेंट, 2 कंक्लूजन का ही सवाल है, लेकिन सिंपल स्टेटमेंट का मतलब है वी कैन रिफ्लेक्ट, वी कैन रिएक्ट इन दिस क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड्स। मतलब 10 सेकंड के अंदर का रिएक्शन हो सकता है अगर आप एग्जामिनेशन प्रेशर में उस टाइमर के साथ सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। अगर दिमाग में इस प्रेशर को पहले से ही घर पे ही अगर इस्तेमाल करते रह गए तो आराम से आप पकड़ लेंगे इस रिदम को और आराम से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं उस समय की सीमा के अंदर। हिसाब बराबर करना पड़ेगा, सारे सवालों का हिसाब रखना पड़ेगा भाई साहब। अगर सिलोजिज्म का मतलब आप अगर दुनिया से हटकर नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो बे? समझ में आ रही बात? अगर अलग ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर अलग क्या मतलब है उस चीज का? तो आपके पास हर सवाल का, और ये जो हम काम कर रहे हैं ना इसमें अभी सोचिए भी एक्सेल करना है, ये तो हमारे लिए खुद नया है। हम लोग अभी भी मतलब सब करते करते सामवा में सब कंक्लूड की ये करना चाहिए, बहुत सारी बातें निकल के आती हैं, ये करना, ये नया कुछ कर लेके आ सकते हैं, ये नया कर सकते हैं, उनके बच्चों के लिए ये नया कर सकते हैं। उसमें से एक निकल के आता है हाँ यार ये करते हैं ना, इससे तो बड़ा अच्छा टेस्टेड चीज़ भी अच्छा लगेगा। तो वो चीज़ें हैं। ठीक है। सवाल नंबर 4 पे कुछ लोगों ने कहा से एक बार सवाल नंबर 4 एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है सवाल नंबर 4 का सही उत्तर। सवाल नंबर 4 ठीक है, 6 to 5 वाला बोल रहे हैं, किससे एक बार चेक कर लीजिएगा। जो हमने सही किया उसको चेक कर लेते हैं। 4 4 8 हमारे पास क्या बोला उसने, 1 इज एडेड टू ऑल द इवन डिजिट, 5 5 10 और 2 12 एक्सेप्ट किया। हमारे पास हो गया 6 4 10 और 10 7 17, यहाँ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। 8 2 10 2 12 12 और हमारे पास हो गया 8, 12 8 20 नहीं हो पाएगा। 9 9 8 हमारे पास है, दैट मीन्स कि हमारे पास हो गया 8 दूनी 16, 16 और 9 हो गया 16 9 25। यहाँ पर हमारे पास नहीं हो पाएगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसकी बात करते हैं 625 का, मुझे लग रहा है फिर तो हो जाएगा। ये हमारे पास गया 625 की बात करते हैं। 6 2 5 हमारे पास है, 6 2 5 का मतलब है 2 इवन है, दैट मीन्स कि 6 2 8 2 10 10 और 4 14, यहाँ भी नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स 1 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ गलत तो नहीं किया हमने। 6 2 8 2 10 4 14, 1 आंसर ठीक है। तो 1 तो हम लोगों ने किया ही था इसका आंसर पहले, ठीक है। 1 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। हाँ 1 इज़ द करेक्ट आंसर, वी डिड इट आई थिंक, ठीक है। 1 इज़ द करेक्ट आंसर, आई थिंक सबका मैच करा लीजिएगा इस चीज़ को। सवाल तो खैर बहुत है, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि जो मेन इंटेंशन हम लोगों का है वो क्या है। आपको आई थिंक ये टाइमर वाला खेल सही लगा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम जारी रखेंगे। अभी इसमें और भी इम्प्लीमेंटेशंस होंगे, पावर प्ले वाला चीज़ लेके आएंगे, कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, और मे बी अभी मैथ्स वाले क्लास में आपको दिखाई भी दे सकता है, बिकॉज अभी वही एक्सपेरिमेंट का दौर चल रहा था मेरे सेशन में। तो अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट हो जाएगा शांतनु सर के सेशन में। तो पावर प्ले का जो सीन है उसको लेके आ जाएंगे, फिर वो जो आपका बीच वाला समय, फिर लास्ट में फिर पावर प्ले। तो ये पूरा इस तरह का सिस्टम बनाते हैं। स्पोर्ट्स एटीट्यूड चाहिए ही चाहिए प्रीलिम्स परीक्षा में। प्रीलिम्स परीक्षा में क्या है कि आप स्पोर्ट्स एटीट्यूड चाहिए। मेंस की परीक्षा में मैराथन वाला जो है ना पोटेंशियल चाहिए कि आप 15 किलोमीटर के मैराथन दौड़ सकते हैं, मतलब वो वाली चीज़ें चाहिए। वो 3 घंटे बैठ के उस प्रेशर को एक बार में ज़बरदस्त लेवल पे रीजनिंग को, ज़बरदस्त लेवल पे मैथमेटिक्स को और जीए और इंग्लिश सबको सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, एक्चुअली एक पजल सॉल्व करते हैं, मतलब उसमें मैं कोई टाइमर का खेल नहीं रखूँगा आज, ठीक है। बस आप, अच्छा इस टाइमर को हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि मतलब ऐसा कुछ नहीं कर सकते, समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, इंडिपेंडेंट सॉल्व करो। तो मैं अब बोलूँगा एडिशन सर थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, और चलते हैं सवाल नंबर 12 17 सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व, इसको नॉर्मल सॉल्व करते हैं, कोई टाइमर की जरूरत नहीं इसमें, ठीक है। थैंक यू, मतलब आप अभी आराम कर सकते हैं। पजल में टाइम नहीं तो देखना है, तो पजल में भी आ जाएगा, टेंशन मत लो, सबके लिए टाइमर आ जाएगा। थोड़ा अभी करने दो ना, बस कल आ जाएगा, कल ही कर देंगे टाइमर आपका पजल में भी, टेंशन मत लो। चले चले
मुझे लगता है बहुत तेजी से आपने सवाल को सॉल्व किया है। सवाल में कहा गया आपके सवाल में कहा गया है कितने लोग हैं भाई, तो 8 पर्सन लिविंग ऑन 8 स्टोरी बिल्डिंग। दैट मीन सबसे पहला काम तो ये कर लेंगे हम ना, यहाँ पे 8 फ्लोर का बिल्डिंग तैयार कर लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 7 ही हो पाया, ठीक है, इसको थर्ड मैनेज किया जाए। 6 7 एंड 8 फ्लोर की बिल्डिंग हमारे पास तैयार है। द फर्स्ट क्लू इज सेइंग Only 4 people are living above P. सिर्फ 4 लोग हैं जो P के ऊपर है। दैट मीन्स ये कंफर्म है कि P will be on the 4th floor. P जो होगा 4थे फ्लोर पे होगा, इस बात की तो पुष्टि हो ही चुकी है इस लाइन से। एंड only 1 person is living between P and T, तो P यहाँ तो T यहाँ, P यहाँ तो T यहाँ, दूसरा प्रोजेक्शन तैयार हो चुका है, आगे बढ़ जाते हैं। एंड only 2 person live between T and S, T और S के मध्य में 2 लोग, दैट मीन्स कि S यहाँ पर, T यहाँ तो S यहाँ पर, ये भी क्लियर हो चुका है। एंड देन W लिव्स जस्ट अबव U, W जो है U के जस्ट ऊपर है, W जो है वो U के जस्ट ऊपर है, ये भी कंफर्म है। W अगर U के जस्ट ऊपर है तो यहाँ कहीं हो सकता है, इसमें यहाँ और यहाँ कहीं भी हो सकता है। R लिव्स जस्ट बिलो Q, R लिव्स जस्ट बिलो Q, ये भी जस्ट वाला क्लू है, तो Q और R लगातार होंगे, W और U लगातार होंगे, तो ये प्रोजेक्शन गया आपका। प्रोजेक्शन नंबर 2 आपका गलत हो चुका है, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास कोई स्पेस नहीं दिख रहा है इसमें QR को लगातार रखने का, या फिर WU को दोनों नहीं हो सकती, कोई एक सेटल हो सकता है इसमें सेकंड वाले में, और कोई एक छूट सकता है, लेकिन इसमें हमारे पास दोनों को सेटल होने का जगह दिख रहा है, ठीक है। एंड R लिव्स अबव V, और R जो है वो V से ऊपर रहता है। दैट मीन्स एक काम कर सकते हैं, R अगर V से ऊपर रहता है, R अगर V से ऊपर रहता है तो भाई हम यहाँ पे V रख देंगे, और QR यहाँ कर लेते हैं, और W और U यहाँ कर लेते हैं, सॉल्यूशन हो चुका है। तो देखो ये सवाल बहुत टफ नहीं था, बहुत सवाल इजी था ये वाला। मतलब इस सवाल में हम अगर प्रीलिम्स में दिखाए तो प्रीलिम्स में 4 जो पजल हमको मिलते हैं, 4 सिटिंग और पजल मिलते हैं, उसमें से एक सवाल तो ऐसा मिल ही जाता है जो कि बहुत ही बउआ सवाल रहा करता है। और ऑफकोर्स पजल विल हेल्प यू इन दैट थिंग। पजल जो है उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है कि आप उस सवाल को 1 मिनट में, आप सिटिंग एलिमेंट को एक समय के लिए आप बोल सकते हैं कि सर 1 मिनट में नहीं हो पाएगा कभी, मतलब इजी सवाल के रहेगा तो भी, मतलब उसका इजी सवाल भी ठीक रहेगा, बिकॉज थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है सिटिंग एलिमेंट, लेकिन पजल्स आराम से आपको नंबर दे सकता है 1 मिनट के अंदर, ये चीज़ें हैं, ठीक है। एक और सवाल कर लिया जाए फटाफट। सवाल नंबर आपका 12 से 17 डन है। सवाल नंबर आपका 18 से 23 आपके स्क्रीन पे है, ट्राई आउट प्लीज। नेक्स्ट सवाल, हाँ 1.5 मिनट के अंदर आराम से हो जाएगा, चार्ट फॉर्म करके 1.5 मिनट आपके पास बहुत है। हाँ बचा के भी नहीं ये ले जाना है, यानी कि समय बच गया सर 20 मिनट में से, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, मतलब कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, समय का पूर्ण उपयोग करें, ठीक है। ठीक है, चलिए सवाल को सॉल्व करें। एक बार मैं इसको थोड़ा सा टाइम वो लगा देता हूँ, मुझे 1 समय दीजिएगा, 1 सेकंड दीजिएगा। ओके आइए सवाल को सॉल्व करते हैं सभी लोग साथ में एक बार फटाफट। सवाल में कहा गया अ सर्टेन नंबर ऑफ ठीक है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट्स इन ए लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। कुछ लोग हैं जो उत्तर दिशा में देखते हुए बैठे हुए हैं पंक्ति में, ठीक है। पहला क्लू कहता है, चूंकि सब लोग नॉर्थ देख रहे हैं, पहला क्लू कहता है वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन। देखो इस तरह के सवाल जब इस और क्लर्क के पेपर में सर्टेन नंबर का सवाल बहुत सर्टेन होता है ना, मतलब निश्चित नंबर वाला सवाल जो होता है उसके आने की संभावनाएं बड़ी निश्चित टाइप से होती है। कह रहा है कि वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन। आप अपना हिसाब जिस दिन रखना शुरू कर दिया ना, सर्टेन नंबर का सवाल आएगा क्या? क्लर्क लेवल के एग्जामिनेशन में सर्टेन नंबर का सवाल अगर आने का टेंडेंसी है तो किस लेवल का सवाल आया करता है, इसका हिसाब आप रख सकते हो, और इस हिसाब को रखने की टेंडेंसी रखते हो आप तो मतलब आप प्रैक्टिस कर रखे हो तो पास ये भी हिसाब रहेगा कितने सेकंड में सवाल सॉल्व हो सकता है, कितने मिनट में सवाल सॉल्व हो सकता है, मतलब 2 मिनट के आसपास का सवाल सॉल्व करने का क्षमता होना चाहिए आपके पास। दिस इज द रियल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन। नाउ इस क्लू से शुरुआत करते हैं। कैसे क्लू शुरुआत करना चाहिए? So 3% between L and R. L is mid neighbor of V. 2% between 2%, only 2% sitting. ठीक है। V sits third to the right of N. That means N अगर यहाँ रखा जाएगा तो V sits third to the right of N. That means V will be here. इसके बाद कह रहा है
ओनली 2 पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एन, दैट मीन्स कि एन के बाईं ओर सिर्फ 2 लोग हैं, कंफर्म हो चुका है। और आई कहता है कि अब हमारे पास चूंकि एन प्लॉट पे आ चुका है, वी प्लॉट पे आ चुका है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम एन और वी से जुड़ा हुआ बात करें अगले क्लू में। हमारे पास अगला क्लू कहता है कि भाई जो एल है ना वो इमीडिएट पड़ोसी है किसका, वी का। हमारे पास वी का इमीडिएट पड़ोसी कौन है, एल, और एल मान लो यहां हो सकता है या तो यहां हो सकता है। तो एक काम करते हैं, एल यहां रख लिए एक बार, और एक और प्रोजेक्शन फटाफट ले लेंगे वहीं पे एकदम, चाहे कितना भी आप देखो, हमारे लिए तो साफ लिखना हमारा कर्तव्य हो जाता है, बिकॉज आपको दिखना भी चाहिए प्रॉपर्ली। लेकिन एग्जामिनेशन में ये जरूरी है कि आप इतना ही, मतलब साफ लिखना जरूरी नहीं, आप जितना रफ्तार में कर सको और खुद समझ सको क्या कर लिख रहे हो आप वहां पे। तो आपने यहां रखा और हमारे पास एल यहां भी हो सकता है। देयर आर 2 पॉसिबिलिटी ऑफ दिस थिंग, बिकॉज उन्होंने कहा है नेबर, ठीक है ना। एल आपके प्लॉट पे आ चुका है एंड एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी बोला गया, ठीक है। देखते हैं उसने बोला है उसके बाद यहाँ पे पहला जो यहाँ पे क्लू था कि 3 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड आर, एल और आर के मध्य में 3 लोग हैं। तो अगर एल यहाँ पर तो आर यहाँ हो जाएगा, एल यहाँ पर, तुम्हारे पास आर इधर नहीं हो सकता। इस केस में हम आर को इधर ही लेके जाना चाहेंगे, तो ऑफकोर्स हमारे पास यहीं पे आर हो सकता है। इस केस में हमारे पास आर यहाँ हो सकता है। हमें आर को लेके एक बार देखना पड़ेगा कि आर को लेके क्या हमारे पास क्लू हैं, कोई क्लू है क्या जो आर को लेके बात कर रहा हो। तो 3 पर्सन बिटवीन एस एंड जी बोला गया है, एस और जी हमारे पास नहीं है। एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ आर, ऐसा बोला गया। सोचिए ना, एल के हिसाब से अगर आर को यहाँ लेके आ जाएंगे तो बोला है कोई आर के लेफ्ट में, राइट में होना ही नहीं चाहिए, जबकि हमारे पास अगर एल यहाँ है तो ऑफकोर्स 1 2 3 हमारे पास यहाँ हो गया, तो आर को यहाँ रखना पड़ेगा और आर के राइट में कोई होना नहीं चाहिए। तो चूंकि हमें एल जब लाएंगे तो हम आर को ही लेके आएंगे, आर लेके आएंगे तो हमें आर का क्लू मिलना चाहिए। तो नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ आर मिल गया अपने को, मतलब आर के दाईं ओर कोई होना ही नहीं चाहिए। दैट मींस दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ दिस लाइन एंड दिस इज द एंड पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग यहाँ पर हैं। इस केस में हमारे पास यही एंड है सब कुछ। 3 3 6 3 9 2 11 लोग हैं, मतलब इन दोनों में से कोई एक सही होने वाला है, तो पता ही है बिकॉज हमारे पास फ्रेम तैयार हो चुका है। आगे देखते हैं। नाउ 3 पर्सन आर देयर बिटवीन एस एंड जी, एस और जी के मध्य में 3 लोग हैं, तो एस और जी यहाँ हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन आपका हो सकता है, एस और जी का नहीं। तो एस और जी का कॉम्बिनेशन यही होने वाला है इसमें, दैट मींस एस यहाँ, जी यहाँ, ऐसा कुछ। जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन, और जी जो है ना वो इमीडिएट नेबर है एन का, तो जी यहाँ पर और एस यहाँ पर, यही संभव है ना। इस केस में देख लेते हैं, हमारे पास जो जी है वो एन का पड़ोसी है, तो हमारे पास जी यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 असंभव है चीज़। दैट मींस जी का प्लेस हमारा कंफर्म हो गया कि जी यहाँ कहाँ रहेगा, जी हमारा एन का पड़ोसी, जी यहाँ पर 1 2 3 के बाद हमारे पास एस यहाँ पे, एस प्लॉट पे आ चुका है। दैट मींस के इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ डी, के इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ डी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी हो चुका है। यहाँ पर एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी नहीं पॉसिबल है, कट गया, ये आपका आंसर हो चुका है। बचा हुआ एलिमेंट हम लेके आ जाते हैं, देखते हैं कौन कौन बचा हुआ है। एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी डन हो चुका है। वाई सिट्स वाई सिट्स टू द राइट ऑफ डब्ल्यू एंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, हाँ ये हमारे पास बचा हुआ क्लू है, इसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। 1 पर्सन इज क्यू ऑल्सो। उसने एक बात बोला है कि y सिट्स टू द राइट ऑफ w, y जो है वो w के राइट में है, एंड टू द लेफ्ट ऑफ g, और g के लेफ्ट में है। तो मतलब y g n ऐसे, w y g ऐसे हो जाएगा, w y g यहाँ पे हो जाएगा। बचा हुआ एलिमेंट हमारे पास q अगर है तो q यहाँ रख दीजिए। और कुछ मिसिंग चीज़ है तो देख लीजिए आप। मतलब बढ़िया सवाल था यार, दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब संभावनाओं को सोचना, उसको आंकना, और यही सिखाता है आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की। इफ़ यू आर मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटी, अगर आप संभावनाओं को सोचने के लिए, उसको समझने के लिए अगर आप क्लियर हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप संभावनाओं को आंकने में बहुत क्लियर हैं, उसके लिए समर्थ हैं आप, तो फिर आप फेल जाएंगे। संभावनाओं के लिए आपको बहुत क्लियर रहना पड़ेगा। यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर अबाउट द पॉसिबिलिटीज़। कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये बताइए कि हम प्रोजेक्शन लेना जरूरी है क्या? अरे दुष्ट इंसान, कोई आवश्यकता ही नहीं प्रोजेक्शन मतलब के बारे में नहीं सोचने का, हवा में कर देना, सवाल पढ़ना, अच्छा ये है क्या, तो ये रहा आंसर। ऐसे पॉसिबल है क्या? असंभव चीजें हैं ये। तो दैट मीन्स द एग्जामिनर इज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग दैट यू मस्ट बी वेरी क्लियर, एफिशिएंट एनफ टू अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट गिवन क्लू। अगर आप एफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, आप अप्रोच आपका सही नहीं है। समझना पड़ेगा आपको ये चीज, ठीक है। सो मुझे लगता है कि आज के सेशन से आपको कुछ नया बदलाव, और जो कहा गया था कि कुछ नए अंदाज में नजर आने वाला है आपको जज्बा सिलेक्शन का ये शो एसबीआई क्लर्क 2022 के लिए। मुझे लगता है कि आपको ये इनोवेशंस पसंद आते होंगे, और मुझे लगता है ये सपोर्ट करते होंगे। पसंद आने ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके प्रिपरेशन में आपको सपोर्ट कर सकें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मदद कर सकें ये चीज़ें। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट सेशन में आप देखिएगा आपका स्कोर जो रहा है वो कितने सवाल में रीजनिंग में रहा है। अब देखते हैं उतने सवाल में मैथ्स में क्या रहता है स्कोर। तो ये भी कंपैरिजन डेली चलेगा, ध्यान रखना कि मैथ्स रीजनिंग में स्कोर क्या रहा है, कहाँ ज़्यादा कम हो रहा है। ये भी मतलब मजा आएगा इस तरीके से। ये बोल रहे थे ना कि भाई अगला मुकाबला हाँ, मतलब ये भी अच्छा रहेगा कि कंपटीशन का मतलब वो भी भावना रहेगा कि भाई मैथ्स में इतने स्कोर आ रहे हैं
तो ये जो गेम शो समझ लो, ये डेली गेम शो, पढ़ाई को मतलब मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा इन लोगों से कि प्रीलिम्स की तैयारी को अपन मतलब खेल बनाया जाता है बिल्कुल, इतना घिस देना है ना कि मतलब प्रीलिम्स का टेंशन आप इधर छोड़ दीजिए, सिलेबस कवर हो चुका है, इधर आ जाओ, घिस दो एकदम पकड़ के। मेंस के लिए खोपचे में बैठ के एकदम शिद्दत से लग जाओ अभी से। ये नहीं कि सिर्फ प्रीलिम्स निकाल के पहुंच गया, कोई मतलब नहीं, मोहल्ले में कोई भाव नहीं देगा तुमको, परिवार वाले पूछेंगे नहीं कौन प्रीलिम्स में, हटो यहाँ से। तो प्रीलिम्स निकाले, हम इसलिए बोल रहे हैं प्रीलिम्स की जिम्मेदारी फिलहाल यूट्यूब पर, अगर सिलेबस कवर हो चुका है तब यहाँ दे दो, और मेंस के लिए बहुत शिद्दत से एकदम भिड़ जाना है। शास्त्रों में कहा गया है और हमारे शास्त्री सर ने भी कहा है कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ओके, सो मिलते हैं कल 7 बजे का समय नोट कर लीजिएगा कि अब हम आपको 7 बजे शाम में मिलेंगे और इसी ऊर्जा के साथ मिलेंगे, इसी जुनून के साथ मिलेंगे और मिलते रहेंगे अब। और आपको 8 बजे जिस वक्त मैं मिला करता था उस वक्त मिलेंगे जॉर्डन से। तो मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ बिकॉज 8 बजे का वक्त हो चुका है, 8:01 का वक्त हो चुका है, मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। लेकिन ध्यान रखिए, उससे पहले कुछ जाते मैं आपको बता दूँ कि SBI क्लर्क की जो बैच है ना, वो मैं स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, मतलब कि कल से टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये बैच तो स्टार्ट हो चुकी थी कब से, 28 से, लेकिन उसकी ओरिएंटेशन चल रही थी अभी तक, मतलब डिस्कशन कैसे क्या करना है। लेकिन चैप्टर वाइज स्टडी, आज इंग्लिश की क्लास थी इसमें, कल से आपकी चैप्टर वाइज स्टडी स्टार्ट हो जाएगी, चैप्टर वाइज पढ़ाई शुरू हो जाएगी इस बैच में। और ये महापैक के अंदर है, ध्यान रखिएगा, महापैक के अंदर है ये चीज़। अगर महापैक नहीं है तो महापैक में एनरोल कर लीजिएगा, उसके अंदर ये चीज़ आपको नजर आ जाएगी। नहीं तो भैया इस बैच को भी एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं Y188 इस बैच में या फिर इस महापैक में, ठीक है ना। तो आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके Y188 इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके आप इस बैच में एनरोल कर लीजिएगा। जिनको जो बच्चे फ्रेशर हैं, खासतौर पर जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए तो फुल टू सपोर्ट आपका मिल ही रहा है यहाँ पर। लेकिन एक दफ़ा जरूरी है कि आप सिलेबस कवर कर लें प्रॉपरली, या फिर दोनों का अगर सिंक बना सकते हैं तो बना लीजिए। अगर अधूरा वहाँ पर है तो उसको पूरा कर लीजिए बैच में जाके, और यहाँ पर लगे रहिए। मतलब जरूरी है कि इस वक्त में ना बिल्कुल एकदम मतलब रिसाइकल होता रहे, है ना। चलो ठीक है, साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच, बाय, टेक स्टडी वेल, ब्लेसिंग्स एंड गुड नाइट। गुड नाइट, मिलते हैं अभी। अरे मतलब मेरी तरफ से गुड नाइट, मिलते हैं अभी मैथ्स में। बताना कितने स्कोर रहा मैथ्स में, और हाँ कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता देना कैसा लगा ये इनिशिएटिव अगेन। मतलब बहुत, मतलब हमें लगता है इसे बहुत मजा आया होगा बच्चों को, और रिएक्शन जो बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो बाय। एक और चीज सोचें, वो कल करेंगे। सुनो अभी बता रहा हूँ, अभी एक्सपेरिमेंट का दौर चल रहा है, तो अभी कुछ चीजें आती रहेंगी, खुराफात होता रहेगा। तो अभी वो एक नमूना था, समझ लो यहाँ पर एग्जैक्टली अभी मतलब अभी एक नमूना है, अभी बहुत कुछ हो सकता है, अभी चल रहा है इधर दिमाग में, इधर चल रहा है, तो हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। चलो बाय। मैं 4 बार बाय बोल चुका, फिर आ जाऊँ कैमरे पे। चलो बाय इस बार पक्का वाला।